हो गया। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट की टीम में आपका स्वागत है। और खबर एक्सपर्ट की टीम आज फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ आए हुए वैज्ञानिकों के साथ आई हुई है। ये यहाँ पर किसानों को आय को डबल करने के लिए कुछ योजनाएं, कुछ प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं और काफ़ी किसान यहाँ आए होते, उनको उन्होंने समझाया। तो सर से बात करते हैं, इन्होंने क्या किसानों को समझाया। जी, पहले तो सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। जैसे कि आज आप देख रहे हो, हम यहाँ फतेहपुर सीकरी से लगा हुआ गांव है, ये उंदेरा, जो फतेहपुर सीकरी ग्राम पंचायत में आता है। यहाँ पर आज हमने आके जो किसानों को एफपीओ के बारे में अवगत कराया। एफपीओ क्या होता है, क्योंकि यहाँ भारत सरकार ने हमें 2 एफपीओ दिए हैं, जो एक फिशरीज पे काम करेंगे और जो फिशरी जो मछली पालन करने वाले किसान हैं उनके लिए है, और एक एफपीओ जो पशुपालन करने वाले किसान हैं तो उनके लिए है। तो देखो, एफपीओ का सीधा सीधा मतलब होता है फार्म प्रोड्यूसर और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे किसान खेती तो कर ही रहा है, किसान खेती कर रहा है, पशुपालन भी कर रहा है, एक संगठन के रूप में एक मतलब एक एफपीओ के माध्यम से अगर कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ा जैसे उसकी वैल्यू एडिशन भी होगी, तो उनकी जो है इनकम, ऑब्वियसली बात है, उनकी इनकम बढ़ेगी। और डॉक्टर साहब, ये एफपीओ आपका होता है, किसानों को क्या क्या प्रशिक्षण देता है, किस किस फसल के बारे में देता है। जी, देखो, एफपीओ का मतलब प्रशिक्षण देना तो नहीं, एक तरह से हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से हैं, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में सभी खेती और पशुपालन से संबंधित सभी विषय के विषय वस्तु विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। तो जैसे कोई सब्जी की खेती कर रहा है तो हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर के साइंटिस्ट हैं, कोई पशुपालन कर रहा है तो वहाँ पशुपालन के वैज्ञानिक हैं, कोई फसलों की खेती कर रहा है तो वहाँ एग्रोनॉमी के साइंटिस्ट हैं। तो इस तरह से जनरली जो भी समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं को आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आके या उनका नंबर लेके आप जो है उन एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति से, परंपरागत पद्धति से हटके वैज्ञानिक पद्धति से या खेती या पशुपालन को व्यवसाय के रूप में कैसे कर सकते हैं, तो इन विषयों पर हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया प्रशिक्षण दिया आपने, कुछ किसान सक्षम नहीं हैं, उनको सक्षम करने के लिए कोई आर्थिक मदद आपकी तरफ से, लोन की या सब्सिडी छूट वगैरह, ऐसा कुछ प्रावधान है एफपीओ में। देखो, एफपीओ के माध्यम से जो हमें एफपीओ मिले हैं, तो जो भी सुविधाएं होंगी अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह ही हुआ है, लेकिन फिर भी पशुपालन में और मछली पालन में जो भी सुविधाएं होंगी वो हम किसानों को देंगे। आखिरी सवाल, जैसे कुछ आपने काफ़ी किसान बुलाए हुए थे, देखा हुआ था, आए हुए थे, कुछ किसान नहीं आ पाए किसी वजह से, काम का समय चल रहा है, जी जी। तो वो आपके विज्ञान केंद्र बिचपुरी में आके प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो उनको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर एक बार बताएं। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा पर हम लोग हैं। और बाकी हमने अधिकतर जो किसान आए हुए थे तो उनको हमने अपना नंबर बोल दिया था। कुछ किसानों की यहाँ पर समस्याएं थीं, एक पशुओं में अनफर्टाइल जो बांझपन की समस्या है वो इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा है, तो इस पे हमने उन लोगों को इससे थोड़ा अवगत भी कराया और इसके उपचार भी बताए, और आगे भी हम ये कोशिश करेंगे कि ये किसान थोड़ा बहुत अच्छे, इससे मतलब बहुत अच्छा इन लोगों ने मुझे समय दिया, और नेक्स्ट टाइम जब भी समय होता है तो एक अनफर्टाइल और एक समस्या थी जो थनैला रोग पशुओं में होता है, तो इसके संबंध में हम थोड़ा इस गांव को इस गांव का एक को एडॉप्ट करके और इस गांव में बहुत विस्तार से काम करना चाहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया कि यहाँ कुछ किसानों ने सवाल पूछा था कि गाय भैंस में बाजपन आ रहा है, बाजपन की क्या कमी थी, उनके बारे में उन्होंने बताया। बार बार दान करने से खेत की उर्वरा शक्ति होती है, वो भी कम हो रही है, उसके बारे में उन्होंने बताया। और ये भी उन्होंने बताया कि हमारे केंद्र बिचपुरी में मिट्टी की जांच होती है, तो मिट्टी की जांच करने के लिए किसान भाई को अपने खेत में से कहाँ कहाँ से किस तरह से मिट्टी लेनी, वो भी बताया गया। उसका कोई विशेष शुल्क नहीं होता है, सिर्फ आपको मिट्टी लेके वहाँ जानी है और आपको मिट्टी में बता दिया जाएगा ये कमी है, वो कोई कमी है नहीं है, उस हिसाब से अपनी फसल को कर सकते हो। और अपनी आय को डबल करने के लिए सरकार की ओर से पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, इसके प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ये भी गाँव गाँव घूम रहे हैं, यहाँ भी गाँव में आए हुए थे, उंदेरा फतेहपुर सीकरी में, यहाँ से आए किसी अन्य गाँव में जा रहे हैं। सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं। मैं तो यही कहूँगा किसान लोग ज़्यादा जुड़ें और लाभ उठाएँ। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद।